नमस्कार। मैं हूं लोकेश। आज हम आपको सुनाते हैं गुजरात की लोक कथा राजा का न्याय का दूसरा भाग। गुजरात की इस लोक कथा में होता यूं है कि गरुण के पास लौट आता है और उसके साथ फिर से परिवार बनाना चाहता है, लेकिन गरुणी इसके लिए तैयार नहीं है। फिर वो चाहता है कि बच्चे उसे वापस मिल जाएं, लेकिन गरुणी इसके लिए भी तैयार नहीं होती है। अंत में गरुण न्याय के लिए राजा के पास पहुंचता है और राजा अंत में गरुण के पक्ष में फैसला सुना देते हैं। राजा के राज्य में एक बढ़ई रहता था। बढ़ई की एक बेटी थी जो बहुत सुंदर और चतुर थी। उसने राजा को इंसाफ की ऐसी पट्टी पढ़ाई कि राजा को उसकी समझदारी का कायल होना पड़ा। क्या होता है इस लोक कथा में, ये हम आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। गरुण जब भोजन की तलाश में जाता है तो उसे वहां उसके बच्चों के साथ साथ गरुणी नजर आती है। उसे वो गरुणी कुछ अपनी पत्नी जैसी नजर आती है, लेकिन वो उनसे पूछे भी तो कैसे। अभी वो इसी उधेड़बुन में था कि उसे कोई मौका मिल जाए बात करने का। जब गरुणी के एक बच्चे ने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि वो भी हमारे साथ होते तो कितना मजा आता, गरुण के लिए यह मौका काफी था।
उसने गरुणी से पूछ लिया कि इन बच्चों के पिता कहां हैं। गरुणी ने जंगल में आग लगने और फिर गरुण के मदद करने की जगह वहां से भाग जाने की कथा कह सुनाई। पूरी बात सुनकर गरुण ने कहा, गरुणी, तुमने मुझे शायद पहचाना नहीं, मैं ही तुम्हारा पति गरुण हूं। गरुणी ने उसे देखे बिना ही कहा, नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो, तुम तो दूसरी तरह के दिखते हो। गरुणी ने जब ये कहा तो गरुण ने अपनी दास्तान कह सुनाई। उसकी बात सुनने के बाद गरुणी ने कहा, हो सकता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब तुम मेरे पति नहीं रहे। अगर तुम मेरे पति होते तो तुम हमें इस तरह से परेशानी में छोड़कर नहीं जाते। गरुण ने उसकी बात सुनकर कहा, चलो, माना कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन मैं इन बच्चों का पिता तो हूं ना। गरुणी ने कहा, तुम इन्हें जिस तरह से अकेला छोड़कर चले गए थे वो उचित नहीं था, इसलिए इन बच्चों पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। उसकी बात सुनकर गरुण ने कहा, अगर तुम मुझे मेरे बच्चे नहीं देती हो तो मैं राजा के पास न्याय मांगने जाऊंगा। राजा बहुत ही न्यायप्रिय हैं और वो इंसाफ जरूर करेंगे। ये कहने के साथ ही गरुण वहां से उड़कर सीधे राजा के महल पहुंच गया। वहां उसने राजा से सारी बात कह सुनाई और इंसाफ करने की इल्तजा की। राजा ने कहा, तुम जानते हो मैं कभी गलत इंसाफ नहीं करता। मेरे न्याय की लोग मिसालें दिया करते हैं। तुम ऐसा करो कि कल गरुणी और बच्चों के साथ दरबार में हाजिर होना। गरुण राजा से इजाजत मिलते ही वहां से वापस जंगल की तरफ उड़ चला। जंगल पहुंचकर उसने गरुणी को राजा के हुक्म के बारे में बताया और कहा कि कल बच्चों के साथ समय से दरबार में पहुंच जाना, वहीं पर मेरा और तुम्हारा इंसाफ होगा। गरुणी ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, राजा के आदेश की मैं अवहेलना नहीं करूंगी। मैं निश्चित समय पर पहुंच जाऊंगी। गरुणी को विश्वास था कि राजा जब मेरी कहानी सुनेंगे और उन्हें यह पता चलेगा कि कैसे गरुण पूरे परिवार को मुसीबत में डालकर चला गया था, तो वो उसे जरूर दंड देंगे। दूसरे दिन निश्चित समय पर दरबार लगा। गरुण और गरुणी बच्चों के साथ वहां मौजूद थे। राजा ने बारी बारी से दोनों का पक्ष सुना और फिर गरुण से पूछा, क्या तुम गरुणी और बच्चों को साथ रखने को तैयार हो? गरुण ने हामी भर ली, लेकिन गरुणी ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि जो मुसीबत में काम ना आए उसका क्या भरोसा। राजा ने काफी सोच विचार के बाद कहा, गरुणी, यह बात ठीक है कि तुमने इन बच्चों को जन्म दिया, तुमने ही इन्हें आग से बचाया और पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन वंश तो ये गरुण का ही माना जाएगा, इसलिए बच्चों पर गरुण का ही अधिकार माना जाएगा। उस न्यायी राजा के राज्य में एक बढ़ई रहा करता था।
उसका घर जंगल के पास ही था। उस बढ़ई की एक बेटी थी। वो बेटी बहुत सुंदर और चतुर थी। बढ़ई उसकी शादी के लिए वर तलाश रहा था। वो मां के काम में खूब हाथ बटाती। वो जंगल से लकड़ियां लाती, नदी से पानी लाती और खाना बनाने में भी मां का हाथ बटाती। बढ़ई के पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था जो दिन भर जंगल के किनारे घास चरता रहता था। बढ़ई की बेटी कभी कभी उस घोड़े की सवारी भी कर लिया करती थी। राजा के घुड़साल में 7 घोड़ियां थी। जो घोड़े थे वो सब उसने फौज में दे दिए थे। उसकी 7 घोड़ियां भी जंगल के किनारे चरने आया करती थी। समय आने पर उन घोड़ियों ने बच्चों को जन्म दिया। कुछ दिनों बाद वो घोड़ियां अपने बच्चों के साथ फिर से जंगल के किनारे चरने के लिए आने लगी। एक दिन बढ़ई की बेटी की उन बच्चों पर नजर पड़ी। वो बहुत सुंदर थे। तभी उधर से बढ़ई का गुजर हुआ। वो जंगल से लकड़ी लेकर लौट रहा था। बढ़ई की बेटी ने पूछा, बाबा, ये घोड़ी और बच्चे किसके हैं? ये बच्चे तो एकदम हमारे घोड़े जैसे दिखते हैं। बढ़ई ने कहा, ये घोड़ी और उसके बच्चे राजा के हैं और इन बच्चों का पिता हमारा ये घोड़ा है, इसलिए ये बिल्कुल उन पर गए हैं। बढ़ई की बेटी ने कहा, इस तरह से तो घोड़े के इन बच्चों पर हमारा हक हुआ, क्योंकि घोड़ा तो हमारा है। बेटी की बात सुनकर बढ़ई हंसने लगा। उसने कहा, तू कहां इन चक्करों में पड़ गई बेटी? ये राजा की घोड़ी और बच्चे हैं। कौन उनसे इस बारे में कहेगा और क्यों कहेगा? बढ़ई की बेटी ने पिता की बात सुनकर कहा, पिताजी, लेकिन जिसका वंश उसके बच्चे। पिता उसकी बात सुनकर हंसते हुए चले गए। लेकिन बढ़ई की बेटी कहां मानने वाली थी। वो घोड़ों के उन बच्चों को हांक लाई और उसे अपने बाड़े में बांध लिया। शाम को घोड़ियां बिना बच्चों के महल लौट आई, लेकिन महल के अंदर वो बच्चों के लिए हंगामा करने लगी। उनकी रखवाली करने वालों ने देखा कि आज कोई भी बच्चा वापस नहीं आया है। वो बच्चों की तलाश में निकला तो उसने पाया कि जंगल के पास रहने वाले बढ़ई के बाड़े में वो बंधे हुए हैं। उसने बढ़ई का दरवाजा खटखटाया। जब बढ़ई बाहर आया तो उसने कहा, तुमने राजा के घोड़ी के बच्चों को क्यों बांध रखा है? तुरंत उन्हें आजाद करो। रखवाले की बात सुनकर बढ़ई चौंक पड़ा, क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। वो जल्दी से बाड़े का दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा, लेकिन उसे बेटी ने रोकते हुए कहा, कहां जा रहे हो बाबा? वो बच्चे राजा के नहीं, हमारे हैं, इसलिए मैंने उन्हें बाड़े में बांधा है। बढ़ई ने बिटिया को समझाते हुए कहा, बेटी, वो बच्चे राजा के हैं। इस तरह से तुमने उन्हें बाड़े में क्यों बंद कर लिया है? राजा नाराज होंगे। बेटी ने जोर देते हुए कहा, ये हमारे घोड़े के बच्चे हैं, इसलिए ये हमारे हुए और मैं इन्हें किसी भी हालत में राजा को नहीं दूंगी। असमंजस में फंसा रखवाला महल में वापस लौट गया। उसने ये बात जाकर राजा से कह सुनाई। राजा को बात नागवार गुजरी।
उसने तुरंत बढ़ई को बुलवा भेजा। बढ़ई डरते हुए महल में पहुंचा। राजा ने बढ़ई से पूछा, तुमने हमारे घोड़ियों के बच्चों को क्यों बंद कर रखा है? उन्हें तुरंत आजाद करो। हमारी घोड़ियां बच्चों के लिए परेशान हैं। बढ़ई ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज क्षमा करें, ऐसे गुस्ताखी मैंने नहीं की। मेरी बेटी ने उन्हें बाड़े में बंद कर दिया है। थोड़ी नादान है। मैं जाकर समझाता हूं। वो बच्चों को आपके रखवाले को सौंप देगी। आप निश्चिंत रहें। राजा ने रखवाले को बढ़ई के साथ जाने के लिए कहा। जब रखवाला बाड़े के पास पहुंचा तो वहां बढ़ई की बेटी पहले से मौजूद थी। बढ़ई ने बेटी से कहा कि राजा का हुक्म है, तुरंत बच्चों को छोड़ दो। ये रखवाला उन्हें लेने आया है। बढ़ई की बेटी ने कहा, ये राजा का गलत तकाजा है। ये बच्चे हमारे हैं। ओ रखवाले, जाकर महाराज से ये कह देना। रखवाले ने जाकर राजा को डरते डरते पूरा हाल कह सुनाया। रखवाले की बात सुनकर न्यायप्रिय राजा सोच में पड़ गया कि आखिर लड़की इतने दावे से ये बात क्यों कह रही है। उसने 2 सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बात का फैसला अब भरे दरबार में होगा। कल निश्चित समय पर लड़की को हाजिर किया जाए। दूसरे दिन दरबार लगा। बढ़ई की बेटी समय से दरबार में पहुंच गई। राजा ने बढ़ई की बेटी को देखा तो उसके सौंदर्य और चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने लड़की से पूछा, वो लड़की तुम हो जिसने मेरे महल की घोड़ियों के बच्चों को अपने बाड़े में जबरन बांध रखा है? लड़की ने बहुत निडर होकर पूरे आत्मविश्वास से कहा, जी महाराज, मैंने ही घोड़े के उन बच्चों को अपने बाड़े में बांध रखा है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन घोड़ी के वो बच्चे तो हमारे हैं। तुमने उन्हें गलत तरीके से अपने बाड़े में बंधक बना रखा है। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। लड़की ने फिर कहा, महाराज, उन बच्चों पर मेरा हक है, इसलिए मैंने उन्हें बांध लिया, और कृपया आप उस पर अपना दावा न करें। उसकी बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, घोड़ी की उन बच्चों पर तुम्हारा किस तरह से हक हो गया भला? कैसी नादानी भरी बात करती हो तुम। बढ़ई की बेटी ने पूरी गंभीरता से कहा, महाराज, बच्चे भले आपकी घोड़ियों ने जन्मा हो, लेकिन वो वंश हमारे घोड़े का है, इसलिए उस पर हमारा हक है, और इसी अधिकार से हमने उन बच्चों को अपने बाड़े में बांध लिया है। अब राजा ने थोड़ा गंभीरता धारण की और कहने लगा, लड़की, तुम्हारा यह विचार गलत है। दुनिया में ऐसा कहां होता है कि मां को छोड़कर पिता का दावा हो बच्चों पर? तुम्हारा ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। बढ़ई की बेटी ने पहली बार थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप खुद को बहुत न्यायप्रिय कहते हैं और आप मानते हैं कि लोग आपके न्याय की मिसालें दिया करते हैं, लेकिन आपके न्याय की परिभाषा बदलती रहती है। बढ़ई की बेटी की यह बात सुनी तो राजा थोड़े असहज हो गए। उसने कहा,
अपनी बात खुलकर कहो। क्या कहना चाहती हो? तुम्हारे साथ कहां पर अन्याय हुआ है? महाराज, अन्याय मेरे साथ नहीं, आपके दरबार में उस गरुणी के साथ हुआ है जो आपके पास बहुत उम्मीद के साथ आई थी। राजा को गरुण और गरुणी के न्याय वाली बात याद हो आई। बढ़ई की बेटी ने राजा को याद दिलाते हुए कहा, गरुणी ने कैसे अपने बच्चों को पाला, कैसे उसने उन्हें आग से बचाया, और गरुण किस तरह से उन्हें मुश्किल में डालकर फरार हो गया। ये सब आपको याद तो होगा ना महाराज? महाराज ने चिंतातुर आवाज में कहा, हां, मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है। इतना कहने के बाद राजा एकदम शांत हो गया। तभी बढ़ई की बेटी ने कहा, अब बताइए महाराज, न्याय का तकाजा तो यही कहता है कि वो बच्चे मेरे हुए। राजा ने शांत मन से कहा, तुम ठीक कहती हो। इसके बाद बढ़ई की बेटी महल से बाहर निकल आई। वहां उसने देखा कि बढ़ई घोड़े के बच्चों को लिए खड़ा था। बढ़ई की बेटी वापस से उन बच्चों को अपने बाड़े में हाँक ले गई। अभी आपने गुजरात की ये लोक कथा सुनी, कैसे एक बढ़ई की बेटी ने राजा को न्याय का पाठ पढ़ाया। तो क्या अब राजा अपना न्याय बदलेगा? क्या गरुण के बच्चे वापस उनकी मां को सौंप दिए जाएंगे? जानेंगे कहानी राजा का न्याय भाग 3 में। लेकिन फिलहाल आपके सोने का भी वक्त हो गया है। निंदिया रानी बहुत चुपके से आपके सिरहाने आकर बैठ गई। वो हौले हौले आपकी पलकों को सहला रही है। आपकी पलकें बोझिल होती जा रही हैं। नींद आपकी आंखों में भरती जा रही है। धीरे धीरे आप पर नींद की खुमारी छाती जा रही है। आपने आंखों को धीरे धीरे बंद कर लिया है। अब आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं, उतरते चले जा रहे हैं। शुभ रात्रि।